In this world, the only thing that matters is hard work. The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. और रीटा जयरथ, द ग्रेट इंडियन विमेन बॉडी बिल्डर ऑफ इंडिया ने ये कर दिखाया है। नारी शक्ति की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि आज रीटा 51 साल की उम्र में एक बॉडी बिल्डर, राइटर, फिटनेस गुरु, भरतनाट्यम डांसर और एक बेहतरीन माँ है। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है और हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि खुद की बॉडी पर भरोसा कैसे किया जाता है। और आज का ये एपिसोड उन एथलीट्स को डेडिकेटेड है जिन्होंने कभी बॉडी स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट नहीं किया और हार मान ली। आइए जानते हैं खुद रीटा से कैसी रही उनकी सक्सेस जर्नी। फिजिकल एक्टिविटी में मैं शुरू से ही बहुत इंटरेस्टेड थी और स्कूल में थी तो हम लोग गेम्स खेलते थे। वो टाइम ऐसा था 70s में और 80s में जब ये बॉडी बिल्डिंग तो बहुत कम होता था। मैंने खुद नहीं सुना था और वुमेन में तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था पर मैं बहुत अच्छी तरह से उसको परस्यू नहीं कर सकती थी जिस तरह से मैं चाहती थी। स्कूल में मैं स्पोर्ट्स में पार्ट लेती थी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हार जाती थी, थोड़ी कमज़ोर थी। बट मन में बहुत शक्ति थी मेरे और बहुत इच्छा थी कि मैं अच्छा करूं। फिटनेस इंडस्ट्री में स्पेशली विमेन फिटनेस में इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन के साथ ही रीटा ने अपने ऑटिस्टिक चाइल्ड को भी संभाला। एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने अपनी स्टडीज, स्पोर्ट्स, फिटनेस को सैक्रिफाइस किया अपने बेटे के लिए। मगर आज वे ऐसे लोगों को मोटिवेट कर रही हैं जो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जब ये अराउंड 15 इयर्स का था तब मैं इसको जिम लेके गई। इसने मुझे बोला कि मुझे अपनी बॉडी जो है वो ऋतिक रोशन जैसी बनानी है। मुझे इसके साथ रहना पड़ता था लेकिन मुझे एक तो इसका बहुत मजाक उड़ाते थे लोग क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट था और मेरा भी बहुत मजाक उड़ाते थे कि जो गर्ल्स हैं, विमेन हैं, इनको वेट ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। बट कभी कभी हम लाइफ में जो चीजें होती हैं अपने आप को डिस्कवर करते हैं। मुझे लगा कि पहले ही दिन से मैं बहुत हैवी वेट ट्रेन कर पाती थी। फोकस एंड डिसिप्लिन आपकी सक्सेस तय करते हैं। रीटा ने चैलेंजेस एक्सेप्ट किए और बन गई देश की बेहतरीन विमेन बॉडी बिल्डर और फिटनेस लवर्स की रोल मॉडल। बॉडी बिल्डिंग जो थी इंडिया में जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है और जो औरतों को रिस्पेक्ट मिलती है वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने कांटेक्ट किया बहुत सारे लोगों से आउट ऑफ इंडिया। उस टाइम डेनिस जेम्स थे यूएस में, शैनन डे थी फ्लोरिडा में, उस टाइम उनका डेटोना बीच में उनका सेंटर था, ऑरलैंडो में है। और बहुत सारे कोचेस जो थे उनसे मैंने पूछा कि कैसे करना चाहिए, मुझे कम्पीट करना है, मैं कहाँ करूँ। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ जो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन थी वो लोग उसमें बॉयज़ तो बहुत जाते थे तो मैं ज़बरदस्ती बोलती थी मुझे भी जाना है। तो वो बोलते थे आपने यहाँ नेशनल्स तो किया ही नहीं है, लेकिन वो उस तरीके से यहाँ वुमेन के लिए डिविजन्स ही नहीं थी। तो मैं अकेली जाके कई दफ़ा से कोई भी नहीं जाता था, जैसे स्पेन में था, इटली में था, मैं अकेली ही फ्लाइट का टिकट लेके गई, फेडरेशन से लड़के मैंने लेटर लिया और मैं कम्पीट करके आई। और अब हम देखते हैं कि पिछले 5-6 साल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ गर्ल्स के लिए हो रहे हैं और जब जूनियर्स मुझे देखते हैं और मुझे बहुत लड़कियाँ बहुत प्यार करती हैं, बहुत बहुत प्यार देती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने एक अकेले शुरुआत करी थी और आज बहुत सारी लड़कियाँ हैं, दे लुक अप टू मी। तो राइट नाउ आई एम उस टाइम मैंने पढ़ाई भी बहुत करी थी इस फील्ड में और अपने आप को क्वालिफाई किया था। तो आई एम दी ओनली IFBB इंटरनेशनल जज एज अ वुमेन in Asia। तो बहुत it's been a very very gratifying experience। कहते हैं ना, जब हौसले दिल में मजबूत हो तो एज सच में मैटर नहीं करती। एज अ भरतनाट्यम डांसर रीटा प्रूव कर रही हैं स्ट्रेंथ के दम पर आप अपने अधूरे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और आपकी बढ़ती उम्र भी आपको रोक नहीं सकेगी। भरतनाट्यम मैं जब छोटी थी तो चेन्नई में रहती थी तो मैंने किया था 8-10 साल। बट पूरा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लाइफ रही थी मेरी, बहुत चैलेंजेस थे तो मैं पूरी तरह से भूल गई थी।
लेकिन उस टाइम मैं पूरी इसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मैं एटलीस्ट चाहती थी कि मेरा अरंगेट्रम पूरा हो, मैंने उसमें इतना अचीव किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ भगवान ने एक ज़िंदगी दी है और जो भी हमारे ड्रीम्स हैं हमें उसे पूरा करना चाहिए। मैं कभी भी अपने लाइफ में कोई भी चीज़ कंप्लीशन तक नहीं ले जा सकी थी। हमेशा किसी ना किसी चीज़ ने मुझे रोक दिया था। तो भगवान की दया से जब मैं बॉडी बिल्डिंग मैंने प्रो कार्ड जीता और मैं जज बनी, तो मुझे लगा कि ये सही टाइम है कि जो मैं लाइफ में नहीं कर पाई उसको मैं पूरा कर सकूं। और उसके लिए वो मैं क्यों कर पाई उसका एक ही कारण था, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग में थी तो मैं काफी स्ट्रॉन्ग और फिट रही इवन आफ्टर 50। तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो होता है और हमने बस उसको इवोक करके और फिर से एक्टिवेट करना होता है। वो सब हमारे अंदर है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जहाँ बॉडी बिल्डिंग से वाकई में, क्योंकि जैसे कि हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वेट ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, तो उसको बॉडी में हम इक्विलिब्रियम लाने के लिए, मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन, ये सब चीजें मेंटेन करने के लिए हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करते हैं। बट एक्चुअली इफ यू लुक एट इट वेरी डीपली तो भरतनाट्यम जो है वो एक डायनेमिक योगा है और उसमें बहुत एंटी एजिंग है। मेरी जो गुरु है वो 83 इयर्स की हैं, अभी भी परफॉर्म करती हैं और बहुत इट्स अ वेरी ऑल एनकम्पासिंग सब्जेक्ट। आसमान को भी छूने की कोशिश करोगे तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप चाहे बिल्कुल क्लमसी भी हो, लेकिन वो जो प्रोसेस होता है लर्निंग का उसमें हम बहुत बेटर हो जाते हैं। तो हमने अपने आप को बहुत एक्सपोनेंट से तो नहीं कंपेयर करना है, लेकिन इवन इफ वी स्टे समवेयर, बीच में भी कहीं रहते हैं तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं। मैं अपनी लाइफ को एज अ जर्नी देखती हूँ कि मैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। तो भरतनाट्यम मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि उसमें हमारी पूरी जो एंशिएंट माइथोलॉजी है उसका एसेंस है और ये सब चीजें नाट्य शास्त्र जो 5th वेदा है उसमें डॉक्यूमेंटेड है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो डॉक्यूमेंटेड है वो ये है कि जो एक्सरसाइजेस होती थी भरतनाट्यम के लिए, बहुत डिमांडिंग और बहुत स्ट्रेंथ वाली आर्ट है और इसमें जितना आप स्ट्रांग होगे उतना ही ग्रेस ला सकोगे। ग्रेस के लिए बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेंथ चाहिए। उसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको मोबिलिटी, एंड्योरेंस और आइसोमेट्रिक होल्ड्स की भी बहुत जरूरत होती है। स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, कॉन्शियस अवेयरनेस की जरूरत होती है, बहुत मेडिटेटिव है। तो मुझे लगा कि एज अ पर्सन जो मेरे में कमियां हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स करने का काम ये भरतनाट्यम करेगा। साथ में आप अगर गूगल भी करेंगे तो भरतनाट्यम और बॉडी बिल्डिंग में मैं ही आती हूँ। मुझे ये एक एहसास हुआ है जो कि मैं आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट कि ये जो सारी चीजें हैं एक्चुअली ये सेम है। दी एल्गोरिदम ऑफ लर्निंग, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो सब में सेम है। कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सैलिटी है, कॉमनैलिटी है, ये सारी सब चीजें सेम है। हम अगर ये सीख लें कि सीखना कैसे है, अगर हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग को सीख लें तो हम कुछ भी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके, बेबी स्टेप्स करके कुछ भी सीख सकते हैं। बस हमें अपनी ईगो को साइड में रखना होता है। 37 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत करने वाली रीटा आर्नल्ड क्लासिक एमेचर ओलंपिया में सिल्वर मेडल जीतने वाली अकेली विमेन बॉडी बिल्डर है। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स के कवर पर भी इन्होंने कई बार अपना जलवा बिखेरा है। मगर कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल विमेन को इंडिया जैसी कंट्री में उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितनी वो डिजर्व करती हैं। रीटा के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ, पर आगे बढ़ते रहने से कोई उन्हें रोक नहीं पाया। जो मेरी बॉडी बिल्डिंग जर्नी थी, क्योंकि मैं एक थोड़ी पहले की जनरेशन को बिलोंग करती हूँ, तो और मैंने पहले कभी किया नहीं था, तो जो लोग मुझे शुरू से जानते थे जैसे रिलेटिव्स हैं, वो लोग तो बहुत हैरान हो गए कि उनको लगा ये तो पागल हो गई है, इसको क्या जरूरत है, ये बच्चा बड़ा हो गया है ऑल दैट, तो व्हाई इज शी डूइंग दिस। और बहुत मुझे लोगों ने समझाया कि एक्सरसाइज से आप क्या करोगे, आपको अपने बच्चे को सेटल करना है, मतलब यू शुड फोकस ऑन अर्निंग मनी, पैसा कमाओ, बच्चे को सेट करो। एक्सरसाइज करोगे तो कब तक करोगे, आप ओल्ड हो जाओगे, इस जिंदगी भर एक्सरसाइज से आप पैसा नहीं कमा सकते। ऐसी बातें करते थे, क्योंकि उस टाइम
फिटनेस इंडस्ट्री इस तरह से नहीं थी जो अब है। तो अभी तो कहते हैं कि नेक्स्ट बूमिंग सेक्टर है ये। तो उस टाइम पे सब लोग बहुत हैरान होते थे कि क्या जरूरत है। सोशल इश्यूज थे, जो हम कंपटीशन सूट पहनते हैं, तो मेरी आर्ग्यूमेंट हमेशा ये रहती थी कि वहाँ पे जब हम कंपटीशन स्टेज पे होते हैं, वी आर प्रेजेंटिंग द ह्यूमन बॉडी। हम इंसान का शरीर जो है उसका क्या पोटेंशियल है, वो किस हद तक जा सकता है, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बेस्ट वर्जन को प्रेजेंट कर रहे हैं। और वो उससे ज्यादा पवित्र चीज कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जब वो बॉडी फॉर्म करते हो तो उस टाइम पे आप एक भी एक्सरसाइज सेशन, एक रेपिटेशन, 1 ग्राम भी उल्टा सीधा आप नहीं खा सकते। और आपको अपनी सोशल लाइफ भी बहुत लिमिट करनी पड़ती है, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो पूरी तरह से यू आर इन अ ट्रांस, परमानेंट ट्रांस में होते हैं फॉर वेरी प्रोलॉन्ग पीरियड। तो सालों साल में जाके बॉडी का स्ट्रक्चर स्कल्प्ट होता है। तो उसके लिए ये कड़ी तपस्या होती है। जो बॉयज बॉडी बिल्डिंग में हैं, वो उनको ऐसा लगता था कि हम लोग ही अपना बॉडी फॉर्म नहीं कर पाते, और आपने कैसे कर लिया, मैं अपनी मम्मी को लाऊंगा, वो आपसे मिलेंगी, आपको देख के इंस्पायर होंगी। अब क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री बहुत एक्सपैंड हो गई है और बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो बहुत ग्रेटिफाइंग लगता है। बहुत मैं ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ। शायद मैं जितना डिजर्व करती हूँ उससे भी बहुत ज्यादा मुझे प्यार मिलता है। रीटा IFBB प्रो लीग इंटरनेशनल की जज हैं और हाईएस्ट लेवल के इंटरनेशनल शोज में जजिंग पैनल का भी हिस्सा हैं। कई नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। मगर बॉडी बिल्डिंग इतनी आसान नहीं है। इसके अपने रूल हैं, बाउंड्रीज हैं, जिनके बारे में मेन एंड वुमेन बॉडी बिल्डर्स को जानना जरूरी है। कन्वेंशनल बॉडी बिल्डिंग जो है वुमेन में, वो डेफिनेटली बहुत फ्रीकी है और वो बैन हो गई है। अब वो 2016 में IFBB ने तो बंद कर दी थी। अभी हमारे पास बिकिनी है, फिटनेस है, फिजिक है, फिगर है। तो जैसे बिकिनी डिवीजन है, अगर उसमें ज्यादा हम लोग मस्कुलैरिटी देखते हैं तो हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, हम उनको मेडल्स नहीं मिलता है। ऐसे आती हैं लड़कियां जो बहुत मस्कुलर स्ट्रांग होती हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग कम मार्क्स देते हैं, अंडरमाइन करते हैं, क्योंकि हर डिवीजन का अपना क्राइटेरिया है। स्टेरॉइड हमेशा सिर्फ माइल्ड पॉलिशिंग के लिए होते हैं, बहुत एलीट लेवल पर। उससे पहले आप डेफिनेटली बिना स्टेरॉइड के बॉडी बना सकते हो। मैं तो कभी भी नहीं फेवर करूंगी स्टेरॉइड लेना। और अभी तो खासकर विमेन के लिए बहुत इजी है, क्योंकि अब ये वुमेन की जो सॉफ्टवेयर डिविजन्स आ गई हैं और एक आइडेंटिटी बन गई है वुमेन की, फीमेल बॉडी की, कि फीमेल बॉडी को हल्क बनने की जरूरत नहीं है, उतना मस्कुलर बनने की जरूरत नहीं है। ये सबको समझने की जरूरत है। उसमें फिटनेस डिवीजन है जिसमें जिम्नास्टिक मूव्स है, तो हम लोग मूव्स को देखते हैं, एबिलिटी को देखते हैं। तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, तो दैट इज वेरी नाइस। बॉडी बिल्डिंग एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए इंटेंस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। रीटा ने बॉडी बिल्डिंग में जितनी भी मेहनत की है, इससे आज बहुत सारे न्यू कमर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतना ही नहीं, रीटा का फिजिकली फिट रहना उन हाउसवाइफ्स को भी मोटिवेट कर रहा है जिन्होंने खुद की बॉडी पर कभी ध्यान नहीं दिया। और फ्यूचर फिटनेस कॉम्पिटिटर्स के लिए तो रीटा सच में किसी गुरु से कम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रियलाइज कि बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग बिल्कुल अलग चीज है। बॉडी बिल्डिंग जो है, हम अपनी बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, तो हमने अपने टेंडॉन्स, लिगामेंट्स, सिर्फ जो सुपरफिशियल मसल्स हैं उसमें हाइपरट्रॉफी नहीं लानी है, सिर्फ उनको नहीं दिखना है। इंटरनली जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो उन मसल्स को होल्ड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। सेकंड बहुत मेजर बात जो है वो ये है कि जॉइंट्स इज एवरीथिंग। अगर आपके क्योंकि जो बॉडी बिल्डिंग है वो एक प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं है कि आप जिम गए और आपने कुछ बाइसेप कर्ल किया और आपके बाइसेप बन गए। ये एक प्रोसेस है कि हम लोगों ने हम जिम गए, हमने एक्सरसाइज करी, थोड़ा मसल्स में माइक्रो ट्रियर्स होते हैं, माइक्रो ट्रॉमा बोलते हैं, फिर हम रेस्ट करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, फिर वो मसल को ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि इस मसल में बार बार टीयर एंड ट्रॉमा हो रहा है। तो जब हम लोग रेस्ट और न्यूट्रिशन देते हैं तो वो अगली बार ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है टू कोप अप विद द डिमांड। तो ये एक प्रोसेस है और इसमें टाइम लगता है।
तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमने देखना है कि हमारे जॉइंट सेफ रहें। उसके लिए हमारा फॉर्म टेक्निक अच्छा होना चाहिए। जिस दिन आपने अपने जॉइंट्स को डैमेज कर लिया, वो पार्ट आप कभी भी प्रॉपरली उसको ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वो बार बार इंजरी तंग करेगी। जिसके जॉइंट्स डेवलप हैं, अगर वो थोड़ा कम भी कर रहा है, कम भी वेट उठा रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी है, लेकिन वो अगर कंसिस्टेंट है, वो रोज उसको करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, तो वो धीरे धीरे वो मसल तो ग्रो होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, मसल विल ग्रो। लेकिन हमने कभी भी एकदम शॉर्टकट नहीं मारना। बॉडी बिल्डिंग एक फाउंडेशन है, चाहे आप किसी भी स्पोर्ट में हो, चाहे टेनिस हो, क्रिकेट हो, स्क्वाश हो, जो भी हो। तो जो बॉडी बिल्डिंग का बेसिक प्रेमिस है, जो उसकी एक्सरसाइज है, अपने आप को स्ट्रेंथन करना, लूज फैट, गेन मसल, वो प्रेमिस एक वो फाउंडेशन है, दैट इज द मदर। और हमें ऐसा उसका जो एसेंस है, जो हमने जो भी बॉडी बिल्डिंग में है, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दिस स्पोर्ट। हम इस स्पोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि हमने इसको समाज को ये शो करना है कि हम जो भी चाहें, सिर्फ कंपटीशन के दिन एक मेडल जीत लिया, उसके बाद बिल्कुल बॉडी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। और कंपटीशन खत्म करने के बाद भी हम जो चाहे लाइफ के मरते दम तक कर सकें। और जो कॉम्पिटिंग सोसाइटी नहीं है, जो पॉपुलेशन है जो कम्पीट नहीं करते, लेकिन अब अगर हम उनको दिखाएं कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम खाते हैं, कॉन्शियस अवेयरनेस से खाते हैं कि हमने क्या खाना है, ये नहीं कि कुछ भी खाते जाओ, कितना खाना है, पोर्शन कंट्रोल है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने हेल्थ का ध्यान देते हैं, तो हम हमारी कितनी भी एज हो जाए, हम जो भी भगवान ने लिखी है वो लास्ट डे तक हम अपनी फैमिली की को सर्व करते हुए जा सकते हैं। जो बॉडी बिल्डिंग है उसका रियल मजा तब है अगर आप उसको एज ए लाइफस्टाइल अपनाएं। तो माय मैसेज इज कि जब हम कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में होते हैं, हर एथलीट का, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट में हो, उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। चाहे कितना भी महान खिलाड़ी हो, वो 90 इयर्स तक वो वर्ल्ड लेवल पे, एलीट लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकता। अब एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर, इतने ग्रेट प्लेयर हैं, लेकिन ही हैज रिटायर्ड। तो वो स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड रहेंगे, फिटनेस से एसोसिएटेड रहेंगे, लेकिन वो हमेशा ऐसा तो नहीं है कि हमेशा एक इंटरनेशनल लेवल पर वो कम्पीट करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो मेरा ये मैसेज है कि जो भी मेडल है, जब आप कंपटीशन में होते हो, तो मेडल के साथ देयर शुड बी अ पैरेलल सेंस ऑफ डिटैचमेंट। हम अपना बेस्ट वर्जन, जो हमारा जेनेटिक पोटेंशियल है, उसको हम मैक्सिमाइज करके जब स्टेज पे जाते हैं, तो अगर हम एक इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, तो कौन से कंट्री से बाकी के जो प्लेयर्स आए हैं, उनका क्या जेनेटिक्स है, क्या सर्कमस्टेंसेस है, उनकी फेडरेशन क्या अलाउ करती है, उनकी गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है, और उनकी सोशल सिचुएशंस क्या हैं, हजारों बातों पे डिपेंड करता है। उनके पास कौन सा जिम अवेलेबल है, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, वो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो बस हमने अपना बेस्ट वर्जन लेके स्टेज पर जाना है कि प्लेसिंग आनी है, नहीं तो हम डिप्रेस हो गए, उसकी चक्कर में हमने कोई एक्सट्रीम चीज कर ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना जो हम उसमें बेस्ट दे सकते हैं, और उससे हम क्या ले सकते हैं जिसको हम लाइफ के लास्ट तक ले जा सकें, अपने परिवार को मैसेज दे सकें, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।